जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं लेक्चर 7। लेक्चर 7 में हम क्या पढ़ाएंगे, तो हेडिंग है जॉइंट। जो लेक्चर 6 था, लेक्चर 6 में हम पढ़ाए थे जो लोअर लिम्ब होता है, उस लोअर लिम्स में कितना बोन होता है, 30 बोन होता है। वो पिछला क्लास वाला हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो पिछला क्लास वाला थोड़ा रिवीजन कर देते हैं कि हाइंड लिम्ब पढ़ाए थे और फोर लिम्ब पढ़ाए थे। हाइंड लिम्ब मतलब जो मेरा नीचे वाला जो पैर होता है, उस पैर को हाइंड लिम्ब बोला जाता है या उसी को लोअर लिम्ब बोला जाता है। उस लोअर लिम्ब में कितना बोन होता है ये हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपर लिम्स बोलते हैं या अपर लिम्स को फोर लिम्ब बोलते हैं। इसमें का जो टोटल 30 बोन होता है, तो एक हाथ में 30 बोन, दूसरे हाथ में 30 बोन। 30 यानी 30 कितना हुआ, 60 हुआ, 60 बोन हो गया। और 60 बोन पैर में, एक पैर में 30 और एक पैर में 30, इतना हम पढ़ा दिए थे। आज हम क्या लेके आए हैं, तो आज हम लेके आए हैं ज्वाइंट। क्या लेके आए हैं, ज्वाइंट। अब देखिए ये जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट मतलब देखिए हम आपको समझाते हैं कि ये मेरे पास दो मार्कर है। बस आप लोग को इमेजिंग कर लेना है कि दोनों मार्कर क्या है, बोन है। क्या है, बोन। तो ये जो बोन है, अब दो बोन जब आपस में जुड़ता है तो इसी पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं या जंक्शन बोलते हैं, ज्वाइंट। अभी जब दोनों बोन आपस में जुड़ेगा तो जब तक किसी गम से, फेविकॉल टाइप से जो गम होता है, जब तक उसे इसको चिपकाएंगे नहीं तो बोन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो सकता है। तो नेचर का क्या है, इसको बीच में कुछ ऐसा मटेरियल भरा है जो दोनों को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, दोनों को चिपका के रखेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा ज्वाइंट होता है और कौन ज्वाइंट कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में मेनली जो है 3 ज्वाइंट पढ़ना है, 3 टाइप का हमको ज्वाइंट पढ़ना है, ठीक है। कितना ज्वाइंट पढ़ना है, 3 टाइप का ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या करता है, एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करके रखेगा, या बोन को मसल से भी जोड़ सकता है, या मसल्स को मसल से। तो ये ज्वाइंट है। ज्वाइंट कितना टाइप का हमारे सिलेबस में 11th में जो नीट में पूछा जाता है वो 3 टाइप का पूछा है, मेनली 3 टाइप का। बाकी उस 3 टाइप में भी आगे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पूछेगा ज्वाइंट, जो ज्वाइंट क्या होता है, जो जोड़ के रखता है। देखते हैं ज्वाइंट का डिफिनेशन क्या है। तो ज्वाइंट, अगला हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। जो ज्वाइंट होता है तो डिफिनेशन समझ गए। ज्वाइंट क्या होता है ये क्वेश्चन में तो नहीं पूछेगा, जोड़ने वाला ज्वाइंट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। तो पूछेगा ज्वाइंट कितना टाइप का होगा, तो 3 टाइप्स। ध्यान रखना कितना टाइप्स, तो 3 टाइप्स। कौन कौन, तो जो पहला ज्वाइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट। जो दूसरा ज्वाइंट हमारे एनसीईआरटी में दिया है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। जो थर्ड दिया है उसको हम लोग बोलते हैं सिनोवियल ज्वाइंट। ज्वाइंट। तो हमारे सिलेबस में टोटल कितना ज्वाइंट दिया है, तो नाम याद रखना है मेनली इतना है। बाकी जो सिनोवियल का 2-3 टाइप भी पढ़ना है। तो पहला कौन सा ज्वाइंट है, जिसका नाम है फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा कौन सा ज्वाइंट है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तीसरा कौन सा ज्वाइंट है, तो सिनोवियल ज्वाइंट। ये 3 ज्वाइंट हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसमें से पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि इस ज्वाइंट में, ज्वाइंट का लोकेशन कहाँ पे रहता है, कौन ज्वाइंट हमारे बॉडी में कहाँ पे मिलता है, उसमें क्या होता है। तो ज्वाइंट जो भी होता है वो मूवमेंट में काम करता है, मूवमेंट करेगा, ये बोन को जोड़ेगा। तो कुछ ज्वाइंट जो होता है, जैसे मान लीजिए 2 बोन है, एक ये बोन है, यहाँ पे दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये 2 बोन है मान लीजिए मेरे पास, तो ये दोनों आपस में जुड़ गया है। तो जो दोनों बोन आपस में क्या घूम भी सकता है और नहीं भी घूम सकता है। तो इसमें ज्वाइंट में किसमें घूमने का, किसमें मूवमेंट का अलाउ है और किसमें मूवमेंट अलाउ नहीं है, तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि किसमें मूवमेंट का अलाउ है और किसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अब एक हेडिंग डालेंगे हम लोग। पहला कौन सा ज्वाइंट है मेरा, तो पहला है मेरा फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट पहला मेरा कौन सा ज्वाइंट है, तो पहला है मेरा फाइब्रस ज्वाइंट। अब फाइब्रस ज्वाइंट देखिएगा कैसा होता है। ये फाइबर, देखिए फाइबर का मतलब क्या होता है, एक बात आप लोग समझ लीजिए। ये जो फाइबर होता है, सब चीज एकदम आपके ढंग में। तो फाइबर्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो जो फाइबर होता है, फाइबर धागा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। धागा जो देखा है ना हम लोग, धागा रस्सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो 2 बोन अगर फाइब्रस से जो अगर उसका ज्वाइंट, दोनों बोन का ज्वाइंट अगर फाइब्रस ज्वाइंट है, तो इसमें मूवमेंट जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। तो पहला इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो मूवमेंट डज नॉट अलाउ। पहला क्या होगा इसका, मूवमेंट डज नॉट अलाउ। इसमें मूवमेंट जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, मूवमेंट बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये कहां पे होता है, तो इट प्रेजेंट इन स्कल।
एस्कल और वर्टिब्री जहाँ पे जुड़ता है वहीं पे ये मिलता है। जैसे देख लीजिए इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए मेरा एक बोन है, इसे एक बोन हो गया, मान लीजिए पूरा एक बोन है, दूसरा बोन भी है मेरा ये। अब ये दोनों बोन को फाइबरस ज्वाइंट से जोड़ना है, फाइबरस वाला धागा। तो होता क्या कि इस बोन से ऐसे फाइबर टाइप से, ऐसे रस्सी टाइप से ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब जब ऐसे ऐसे जुड़ जाता है, इस बोन को भी नहीं हिलने देगा, इस बोन को भी नहीं हिलने देगा। जैसे इमेजिन कर लिए कि ये जो मार्कर है, व्हाइट मार्कर एक है मेरे पास, ये वाला जो मेरा मार्कर है समझ लीजिए एक बोन है, और ये जो मेरा फिंगर है समझ लीजिए फिंगर फाइबर है। फिंगर क्या है, मेरा फाइबर। और जो मेरा हाथ है ये भी एक बोन है। तो अब ये जो बोन होता है, अभी फाइबर क्या करता है, इधर से बोन से फाइबर निकलता है और इसको चारों तरफ से इसे पकड़ लेता है। देखिए ये हर मेरा फिंगर जो है, इस हाथ का जो फिंगर है, इस हाथ का, इस सब फिंगर मेरा क्या है, एक फाइबर है। तो इसको चारों तरफ से पकड़ लिया। जब चारों तरफ पकड़ लिया तो इसको कहीं घूमने देगा, कहीं बिल्कुल भी घूमने नहीं देता है। तो जो मेरा स्कल है ये बाइकोंडाइलिक होता है, डाइकोंडाइलिक, इसमें दो कोंडाइलिक आकर के जो मेरा वर्टिब्री कॉलम में अटैच होता है, इसी तरह से फाइबर वाला अटैच होता है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं घूमता है। कौवा को आप लोग देखिए, कौवा को देखिएगा ऐसे बैठा है, अब पूरा मुंडी घुमा के पीछे का वो अपना पीठ भी खुजला लेता है, लेकिन हम लोग पीछे देख पाएंगे, नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं सेटअप रहता, वो पूरा रोटेट कर सकता है। अगर मेरा भी स्कल में आएगा ऐसा ज्वाइंट नहीं रहता फाइबरस, तो हम लोग भी क्या कर सकते थे, रोटेट कर सकते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रोटेट नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा। तो पूछे कहाँ पे मिलेगा, तो स्कल जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहीं से होता है। ऐसे फाइबर निकलेगा और फाइबर निकल के इसमें क्या करेगा, जाकर उसमें ज्वाइंट हो जाएगा। तो फाइबर ज्वाइंट का ध्यान रखना है कि इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्कल में प्रेजेंट होता है। पहला कहानी हम लोग देख लिए। दूसरा मेरा क्या है, तो दूसरा मेरा हेडिंग क्या था, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ये जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, इसमें क्या होगा, लिमिटेड मूवमेंट आर अलाउ। लिमिटेड मूवमेंट्स आर अलाउ। इसमें कुछ मूवमेंट अलाउ है। मेनली ये कहाँ पे मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, हम जब रिब्स पढ़ाए थे तो बताए थे, जो रिब्स होता है, ट्रू रिब्स होता है, वो एक साइड अटैच होगा स्टर्नम से और दूसरे साइड अटैच होगा वर्टिब्रल कॉलम से। तो देखिए एक जब रिब्स दूसरे रिब्स से जब अटैच होता है, तो किससे अटैच होता है, तो कार्टिलेज के मदद से अटैच होता है। आज जो वर्टिब्रल कॉलम हम बताए थे, जो वर्टिब्री होता है, वर्टिब्रल कॉलम, उसमें 26 बोन होता है। तो एक बोन दूसरे बोन से किससे अटैच होता है, तो कार्टिलेज से अटैच होता है। कोई दिक्कत, तो इसका डिफिनेशन लिखना है। ज्वाइंट्स कहाँ मिलेगा, तो आर फाउंड इन एडजेसेंट वर्टिब्री, and between vertebrae and कहाँ पे, तो रिब्स के बीच में। वर्टिब्री और रिब्स जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ भी कौन सा मिलता है, तो कार्टिलेजिनस। इसका मेन पॉइंट क्या है कि मेन याद रखना है कि इसमें कैसा मूवमेंट होता है, तो लिमिटेड मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट, तो लिमिटेड मूवमेंट। अब इस बात को हम लोग देख लेते हैं, एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है। हाँ ध्यान रखिएगा, ये है। तो हम जो 3 टाइप का हम बताए थे कि कितना टाइप का ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का। तो पहला हम बता दिए थे, पहला कौन सा ज्वाइंट होता है मेरा, फाइबरस ज्वाइंट। कोई दिक्कत, फाइबरस ज्वाइंट पूछेगा तो एनसीईआरटी के हिसाब से कहाँ पे मिलेगा, तो फाइबरस ज्वाइंट हमारे बॉडी में कहाँ मिलता है, तो जो स्कल वाला होता है, स्कल वाला पोर्शन में मिलेगा, जो स्कल जहाँ पे अटैच होता है, क्रेनियम बोन भी अटैच होता है, वहाँ भी मिलेगा। अगला होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, जो बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री के अंदर, और जहाँ पे वर्टिब्री कहाँ से अटैच होता है,
तो रिब से अटैच होता है वहाँ मिलेगा। अगला हमको पढ़ना है कौन सा ज्वाइंट, सिनोवियल ज्वाइंट। तो जो सिनोवियल ज्वाइंट होता है इसमें जो होता है मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पूछेगा मूवमेंट किस ज्वाइंट में होगा, तो सिनोवियल ज्वाइंट। सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होगा, तो सिनोवियल ज्वाइंट, ध्यान रखना। सिनोवियल ज्वाइंट में मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब ये जो सिनोवियल ज्वाइंट है पूछेगा ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, दो बोन जो है आपस में जब अटैच होगा तो किससे अटैच होगा, तो सिनोवियल से। दो बोन आपस में अटैच होता है किसी सुन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे, मतलब अब इसका टाइप पर है, 4-5 इसमें टाइप दिया है, दिखाते हैं कौन कौन सा इसका टाइप है। यहाँ पे देखिएगा, ये हम टाइप लिखे हुए हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि जो सिनोवियल ज्वाइंट है वो आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, बिटवीन टू बोन्स, दो बोन्स के बीच में कौन सा ज्वाइंट मिलता है, तो सिनोवियल ज्वाइंट मिलता है। अब हमको टाइप्स पढ़ना है सिनोवियल ज्वाइंट का, कौन कौन सा टाइप है। तो पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पहला नाम। दूसरा हिंज ज्वाइंट जिसको नी ज्वाइंट भी बोलते हैं। अगला पिवोट ज्वाइंट, उसके बाद ग्लिंडिंग ज्वाइंट, उसके बाद सैडल ज्वाइंट। तो पूछेगा ये सिनोवियल का ही इतना सारा टाइप है, ठीक है। तो पहला कौन है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, तो ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गडिल के बीच में। ये जो हाथ होता है ह्यूमरस बोन, ये जो शोल्डर में जहाँ पे जाकर अटैच होता है, तो इसे बॉल एंड सॉकेट रहता है, जो 360 पे रोटेट। हाथ देखिए मेरा 360 पे, जिधर चाहेंगे आगे पीछे उधर घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते। तो बॉल एंड सॉकेट जैसे मान लीजिए ये सॉकेट है और ये बॉल है, इसी में इसे फंसा रहता है, पूरा रोटेट करता है। तो पहला पूछेगा सिनोवियल का पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसके किसके बीच में मिलेगा, तो ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गडिल के बीच में। किसके बीच में, तो ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गडिल। दूसरा होता है हिंज ज्वाइंट, इसी को नी ज्वाइंट भी बोलते हैं। नी मतलब हाँ ये नीचे पैर का, तो यहाँ पे हिंज ज्वाइंट, इसको नी ज्वाइंट बोल। अगला पिवोट ज्वाइंट। पिवोट ज्वाइंट किसके बीच में होगा, तो एटलस और एक्सिस के बीच में। हम बताए थे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उस वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितना बोन होता है, 5 बोन। याद होगा, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कोकिक्स। तो बताया जो सर्विकल में जो था 7 बोन था। तो सर्विकल का जो फर्स्ट बोन था उसका नाम था एटलस, और सर्विकल का सेकेंड बोन था उसका नाम था एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसी ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे साइड लिख दे रहे हैं, एटलस फर्स्ट बोन, फर्स्ट सर्विकल बोन। वही बात करेंगे एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड सर्विकल बोन। जो पहला बोन था उसका नाम एटलस था, जो सेकेंड बोन था उसका नाम था सर्विक्स। अगला मेरा आता है ग्लिंडिंग ज्वाइंट। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो पूछेगा ग्लिंडिंग ज्वाइंट क्या होगा, तो बिटवीन कार्पेल, यहाँ पे जो हम बताए थे कार्पेल जो होता है जिसको रिस्ट बोन भी बोला गया था, जो 8 पीस होता है हाथ में, तो एक कार्पेल दूसरे कार्पेल के बीच में कैसा ज्वाइंट से अटैच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लिंडिंग ज्वाइंट, ग्लिंड करते रहता है। अगला उसके बाद लास्ट वाला कौन सा ज्वाइंट हमको पढ़ना है, तो सैडल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। अब ये जो सैडल ज्वाइंट किसके बीच में होगा, तो कार्पेल एंड मेटा कार्पेल के बीच में। और भी किसके, तो जनरली थंब, थंब मतलब अंगूठा का जो कार्पेल और मेटा कार्पेल होगा उसी के बीच में जो ज्वाइंट मिलेगा जनरली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सैडल ज्वाइंट बोलेंगे। अब देखिए कार्पेल एंड मेटा कार्पेल लिखा है, तो पैर वाला अंगूठा नहीं लगेगा, क्योंकि पैर वाला अंगूठा का बात करता है टार्सेल और मेटा टार्सेल बोलता है। कार्पेल मतलब सिर्फ हाथ के अंगूठा का बात कर रहा है। तो ये कितना, तो अब देखो हम ज्वाइंट जो है टोटल ज्वाइंट कितना पढ़े हैं, तो टोटल ज्वाइंट पूछेगा कितना था मेरा, तो 3 टाइप का था। कौन कौन, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजनस ज्वाइंट, सिनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। अब जो फाइब्रस ज्वाइंट मेरा क्या हुआ है, उसमें बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। जो कार्टिलेजनस था उसमें लिमिटेड मूवमेंट अलाउ था। उसके बाद सिनोवियल ज्वाइंट, इसमें मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा अलाउ होगा। इसमें क्या लिखना है, मूवमेंट ज़्यादा अलाउ होगा। अब सिनोवियल ज्वाइंट कहाँ पे रहेगा, तो 2 बोन के बीच में रहेगा। अब सिनोवियल ज्वाइंट जो है इसका कितना टाइप हमको है, तो 5 टाइप। पहला कौन, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, ह्यूमरस का जो बोन है और पेक्टोरियल गडिल के बीच में मिलेगा। हिंज ज्वाइंट, नी ज्वाइंट उसको दूसरा नाम है, नी में मिलेगा। पिवोट ज्वाइंट इसको क्या, बिटवीन एटलस और एक्सिस जहाँ पे ज्वाइंट हुआ रहेगा उसको मिलेगा। ग्लिंडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पेल, 2 कार्पेल जो 8 कार्पेल है सब आपस में अटैच रहेगा। उसके बाद सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पेल एंड मेटा कार्पेल, जो थंब का कार्पेल मेटा कार्पेल होगा उसमें ज्वाइंट रहेगा। तो देखिए मेरा बोन पूरा खत्म, ज्वाइंट पूरा खत्म। और इस चैप्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या बचा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा बचा हुआ है डिजीज, जो डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अब ये मेरा लेक्चर यहीं तक इसका ख़त्म हो गया ज्वाइंट का। अगला जो मेरा लेक्चर आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेके आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे इसका डिसऑर्डर।
हेडिंग आप लोग बना लीजिए डिसऑर्डर। तब तक इसको क्या कीजिएगा, आप लोग रिवीजन करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे डिसऑर्डर। जय हिंद स्टूडेंट।